आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक का प्रसंग है, इस कहानी को, इस टॉपिक को सुन लेने मात्र से ही हमारे ढेर सारे पाप धुल जाएंगे। और इस कहानी से आज हमको ये सीख मिलेगी, शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमको कैसे मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने के पहले हम एक बार ओम नमः शिवाय का लेते हैं और कमेंट बॉक्स में जा कर के दोस्तों ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय एक ऐसा शब्द है, इस शब्द को अगर हम दिन भर में 100 बार लिखते हैं तो हमारे आधे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर दीजिए। हम देख रहे हैं कितने लोग लिख रहे हैं, तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये आज एक बहुत दिनों की पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था, उसके बीवी थे और उसके 3 बच्चे थे। तो 3 बच्चे और बीवी थे। वो अपने में जो है दोस्तों खेती उसकी बहुत कम थी, खेती करने जाता था। दिन भर खेत की जुताई कटाई करके बहुत मेहनती था। वो पूरा परिवार मिल करके काम करते थे। तो दोस्तों क्या हुआ, वो अपना खेती में जाता था, घर पे और बच्चे रहते थे। तो एक दिन गया, वो खेत में कटाई कर रहा था तो उसको दोस्तों वहाँ पर एक सांप दिखाई देता है। तो सांप दिखाई देता है, इस सांप को देख करके डर जाता है, पहचान नहीं पाता कौन सा सांप है। फिर उसको आगे बढ़ जाता है, अपने काम में लग जाता है। कुछ देर वहाँ से हटने के बाद वो सांप चला जाता है। इसी तरह से उसको 3 से 4 बार वो सांप डेली मिलता है। डेली वो काम करने जाता है। तो वो आकर के घर पे कहता है अपनी बीवी से, बच्चों से कि प्रिय आज हमको सांप मिला था। वो हमको लेकिन कुछ नहीं बोला, हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, चला गया। तब उसकी पत्नी ने बताया कि एक सांप मेरे घर में भी रहता है, काला सा है, जैसे लगता है कि ये शंकर जी का अवतार है। हमने देखा है जो शंकर जी के गले में जैसे सांप है, उसी तरह से इस सांप के ऊपर निशान बना हुआ है। हमको लगता है कहीं ये दोनों जोड़ा तो नहीं, नाग नागिन तो नहीं है। हम इसी में कभी हम भी उसको टच नहीं करते थे। तो उसने सारी प्रक्रिया बताई, लेकिन वो ये नहीं कभी बताई थी अपने पति से कि हमको रोज मिलता है। तो जबकि दोस्तों उसके घर में उसने बताना शुरू किया। तो जब उसके पति ने रात को बताया कि उसको रोज मिलता है, तब इसने भी बताया कि हाँ, जब हम घर को सुबह बंद करते हैं और चले जाते कहीं, फिर आकर के जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो सांप वहीं आंगन में बैठा हुआ डेली मिलता है। हम कुछ नहीं करते हैं, फिर जब हम दरवाज़ा बोठना देते हैं तो अपने आप चला जाता है। तो इसका क्या रीज़न हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमको डर इस बात की लगी रहती है कहीं हमारे जो बच्चे हैं पता चला कि वो उसको मार दें या कुछ कर दें और वो अपने बचाव के चक्कर में कहीं काट न ले। दोस्तों जैसे कहा गया है कि अगर सांप को आप छेड़ोगे नहीं, नाग नागिन को आप छेड़ोगे नहीं, तो काटते नहीं कोई भी जानवर हुआ, लेकिन तब भी घर में इतना विषैला सांप दिख रहा है तो उसको डर और भय बनी रहती थी। इसी चक्कर में अब वो घबराने लगा कि हमारे ऊपर क्या संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उसके बच्चे भी घबराने लगे और उसका आदमी भी खेत में भी जाने से घबराने लगा। यही सब सोच करके वो रात दिन इसी अफसोच में पड़ा रहता था। तब एक दिन क्या हुआ, ऐसे टहलते टहलते गया और वो सोचा कि हम चले किसी से पूछ लेते हैं। तो टहलते हुए कई लोगों से चर्चा किया। तो गांव के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया तुम उस बगल गांव में चले जाओ, वहाँ पे एक कुटिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़े सन्यासी रहते हैं, उनसे कुछ पूछ लीजिए, वो कुछ उपाय बता देंगे। तो किसान बेचारा, उसकी पत्नी और वो उस साधु के पास जाता है और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज हमारे ऊपर ऐसे हमारे घरों में हो रहा है। तुम्हारा साधु ने कहा बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे ऊपर शंकर जी का जो है छाया मंडरा रही है, लग रहा है कि तुमको उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम कुछ ना करो, कल जाना और शाम को जब तुम्हारे घर में वो सांप निकले उसके पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाना और विनती करना कि आप आखिर चाहते क्या हैं। तो किसान वापस आता है, साधु के कहे अनुसार वो अपने घर में आता है। फिर जब शाम होती है वो दरवाज़ा बंद करके बाहर आता है। फिर आधे घंटे के बाद जब वो जाकर के दरवाज़ा खोलता है
तो सांप वहीं पे फिर फन फुला करके खड़ा होता है। तो ये दोनों हाथ जोड़ के वहीं खड़े होते हैं और कहते हैं, नाग देवता, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको मारना भी नहीं चाहते हैं, तुम भी हमारे घर में रह सकते हो, लेकिन क्या करें, हमको डर लगता है, हमको अपने बच्चों को लेकर के डर लगता है, हम क्या करें, तुम ही कुछ उपाय बताओ, तुम हमारे घर से चले जाओ, लेकिन क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो जब ये इतनी विनती करता है, कुछ देर खड़े होकर के विनती करता है, तो सांप बोलता है कि देखो बच्चा, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, हम तुमको कुछ यहाँ शिक्षा देने आए हैं। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा घर छोड़ के चले जाएं, तो हम तुम्हारा घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको 4-5 उपाय बताने वाले हैं, उपदेश बताने वाले हैं। हमको शंकर भगवान ने भेजा है आपके यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम देखते हो बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम इसी में कुछ पूजा पाठ करा करो, तो तुम्हारे घर में भी धन की बरकत होगी, तुम्हारे घर में जो चाहोगे वो मिलेगा। तब इतनी बात को सुन करके किसान बहुत खुश होता है और हाथ जोड़ करके कहता है, नाग देवता, हम आपकी पूजा करेंगे, आप हमें बताइए हम शंकर भगवान का कौन सा पूजा करें, किस दिन का पूजा करें, आप हमको सारी विधि बता दीजिए, हम पूजा करेंगे जिससे हमारे घर भी लक्ष्मी का वास हो, अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी कोई घटना ना घटे। तब वो नाग देवता बताता है, सुनो मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। पहली बात, मनोकामना पूर्ति के लिए आप शिवलिंग पर फूल चढ़ाएं। और तो किसान ने कहा, हमको कैसे करना है, उसका क्या फल मिलेगा वो बताइए। तब वो नाग बताता है, सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध व गंगा जल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से शिव जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तुम सोमवार के दिन व्रत करो। तो उसने कहा, ठीक है नाग देवता, आज से मैं सोमवार के दिन व्रत करूंगा। और दूसरी कोई और हमें पूजा बताइए जिससे हमें और ज़्यादा लाभ मिले। तब नाग ने बताया, शिव पूजा करने के फायदे आपको क्या मिलेगा। शिव साधना से पूरे होते हैं आपके सारे काम, शिव साधना से दूर होंगे सारे रोग शोक, शिव की साधना से दूर होगी आर्थिक दिक्कतें, सुख शांति समृद्धि दिलाती है शिव की साधना, शिव के आशीर्वाद से मिलेगा मन चाहा जीवन साथी। अब आपको तुमको ये भी करना है। तो उसने कहा, और कोई एक उपाय हमको और बताइए। तो उसने कहा, नाग ने कहा, अब तुम महाशिवरात्रि के दिन आपको पूजा करनी होगी। तो उसने कहा, हमें कैसे पूजा करनी होगी, उसको हमको क्या फल मिलेगा वो भी हमें बताइए। तब नाग देवता बताते हैं, महाशिवरात्रि के दिन व्रत या उपवास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़ों को धारण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मंदिर जाकर महादेव को जल और दूध अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन 100 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपके सारे शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे। इस दिन व्रती को अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको कुछ नहीं। तो उसने कहा, किसान ने कहा, महाराज नाग देवता, हमको कोई और एक उपाय बताइए, या हमें महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो नाग देवता बताते हैं, सुनो शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। व्रत रखने वाले को फल फूल चंदन बिल्व पत्र धतूरा धूप दीप से रात के चारों प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भोग भी लगाना चाहिए। दूध दही घी शहद शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराकर जला से जल अभिषेक करना चाहिए। अगर तुम इसे विधिवत पूर्वक करती हो तो तुम्हारे शरीर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी,
तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में कभी दुख कलेश कष्ट कुछ नहीं होगा, ना तो तुम्हारे घर में कोई अकाल मृत्यु होगी। ये बातें ध्यान रखिए। और आज से हम नागिन दोनों आपके घर पे जा रहे हैं, आपके घर में कभी नहीं आएंगे। जब तुमको कभी कोई कष्ट हो, हमारी आराधना कर लेना, भगवान भोले की आराधना कर लेना, वो साक्षात प्रकट होंगे और तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर देंगे। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वो सारे भक्तों की सारी मनोकामनाएं तुरंत सुन लेते हैं और कष्टों को निवारण कर देते हैं। जाओ, आज से मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, तुम दोनों सुखी रहो, तुम्हारा परिवार सुखी रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें काम करते करते कुछ भक्ति भावना भी करनी चाहिए। अगर हम भक्ति भावना करते हैं तो हमारे सारे जो है कष्ट वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें एक बार ये ज़रूर लिखें, ओम नमः शिवाय। और आगे फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आपका अपना परिवार खुशियों से भरा रहे, पूरा भारत देश खुशियों से झूमे। फिर एक बार बोलते हैं, ओम नमः शिवाय।